दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रेडिंग फॉर वेल्थ क्रिएशन में। आइए जानते हैं एक लंबे समय में बाज़ार का चार्ट क्या दिखा रहा है। देखिए दोस्तों, अगर हम ये लंबे समय के ईयरली कैंडल्स शो हो रही हैं, एक लंबे समय के बाज़ार के चार्ट को अगर हम देखते हैं तो पिछले यहाँ से देखिए 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 मतलब पिछले 10 सालों से बाजार ने लगातार ग्रीन कैंडल्स बनाए हैं, यानी कि पॉजिटिव रिटर्न दिया है। देखिए दोस्तों, मैं ये नहीं बोलूँगा कि हो सकता है कि इस साल बाजार नेगेटिव रिटर्न देना चाह रहा हो, ये बिल्कुल नहीं बोलूँगा। पिछले साल भी आप देखिए, अगर देखा जाए लगभग पहले साल के उससे पहले साल के एक हाई के करीब पहुंचा था, फिर नीचे आ गया। तो हो सकता है कि इस साल के एंड में भी जाते जाते कहीं बाज़ार हमारा यहीं देखने को मिले। देखिए दोस्तों, एक सिंपल सी चीज़ ज़रूर बता रहा हूँ, ये बाज़ार यहाँ पे तो नहीं रुकेगा जहाँ पे ये सेलिंग आ रही है। ये बाज़ार बिल्कुल हो सकता है कि एक बार 20-500 के आसपास भी आए, और वहाँ से हो सकता है उस समय देखना होगा क्या पलट के वापस जा रहा है। और अगर अब की बार पलट के वापस गया ना, तो दोस्तों पक्का बता रहा हूँ, ये 27-28 हज़ार क्रॉस इसी साल कर जाएगा अगर ये जाता है तो। दूसरी चीज़, अगर इस लंबे चार्ट को देखते हैं तो क्या नज़र आता है। देखिए दोस्तों, ये ना पिछले साल एक बार टेस्ट हो चुकी है, ये वाला, ये जो लेवल है हमारा पहले साल का, अगर आप लो देखेंगे 21,137 का लेवल है, ये पिछले साल लगभग टेस्ट हो चुका है हमारा। अगर इस साल इसके नीचे ये गलती से भी एक हफ्ते ठहर जाता है, 1-2 हफ्ते आप मान लीजिए मैक्सिमम, इसके नीचे 2 हफ्ते ठहर जाता है, तो आप मान लीजिए कि इसके नीचे भी गिरावट अब पॉसिबल है, और वो गिरावट टिल 18,500 तक आ सकती है। ये हमारा एक ब्रॉडर व्यू है कि ईयरली चार्ट कहता है, और मैं दोस्तों कहता हूँ अगर इस तरीके की गिरावट आती है ना, तो ये इस साल एक रेड कैंडल क्रिएट कर दे, ये निफ्टी के लिए बहुत अच्छा एक मौका रहेगा। हम आगे फिर एक इन्वेस्टर जो है ना, वो खुल के इन्वेस्ट कर पाएगा, बड़े जो इन्वेस्टर हैं वो खुल के इन्वेस्ट कर पाएंगे, क्योंकि एक हेल्दी करेक्शन ना ये यहाँ पे पॉसिबल हो जाएगी, क्योंकि पिछले 9-10 साल से बाजार गिरा ही नहीं है। नहीं तो आगे जब भी बाजार गिरेगा ना, वो बहुत तगड़ा गिरेगा, वो बहुत पैनिक देगा। हालांकि ये बाजार भी गिरेगा तो 25-30% की एक बहुत बड़ी 31% की करेक्शन हो जाएगी अच्छी खासी, लेकिन यहाँ पे इस वक्त अगर ये कंटिन्यू करता है, एक कैंडल ईयरली फॉर्म करता है, तो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आइए अब एक बार ना इसे मंथली चार्ट पे देखते हैं। देखिए दोस्तों, मंथली चार्ट अब देखते हैं मंथली चार्ट क्या कह रहा है। देखिए दोस्तों, पहले एक बार हम, अगर आप इस लेवल को देख रहे होए, इस लेवल पे अगर आप जाएंगे, एक सेकंड रुकिएगा दोस्तों। हाँ, देखिए दोस्तों, अगर ये वाला ये जो लेवल है जिसकी हम बात कर रहे हैं, अगर इस लेवल के आसपास आप कहीं देखेंगे, ये लेवल है, ये लेवल जिससे मैं क्रिएट कर रहा हूँ, ये एक लेवल ऐसा है, चाहे मैं आपको एक रेक्टेंगल बॉक्स लेके भी दिखा देता हूँ आपको, एक सेकंड वेट कीजिएगा। एक सेकंड रुकिएगा दोस्तों। मतलब जिस लेवल के आसपास बाजार अगर इस बार सेकंड टाइम आता है, इस बार सेकंड टाइम फॉर्म होता है, तो आप ये ज़रूर मानिएगा कि शायद इस बार बाज़ार उस लेवल पे रुकने की कोशिश ना कर सके। मतलब उस लेवल को बाज़ार, दोस्तों सॉरी, लगता है वो रेक्टेंगल वाला बॉक्स, लेकिन इस लेवल के आसपास शायद ना रुके, क्योंकि एक टेस्ट, ये दूसरा टेस्ट और मंथली है दोस्तों, ये हो सकता है इसके नीचे जाएगा। तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो एक जहाँ पे मैंने रोका है 19,000 और मोस्ट प्रोबेबली 18,500, ये दो लेवल हमें इस साल के अंत में देखने को मिल सकते हैं। इस साल के अंत में या जिस भी तरीके से गिरने की, क्योंकि अगर मंथली बेस पे देखते हैं ना, देखिए दोस्तों, ब्रॉडर व्यू में मैं बताऊँ, मेरे को लगता है कि अप्रैल का जो मंथ है, अगर बाज़ार नीचे चलना शुरू हुआ तो हो सकता है एक बार 21,000 आके ऊपर की तरफ आ जाए। नहीं तो बाज़ार थोड़ा सा डाइसी रह के चलने की कोशिश करता है ना, तो यहाँ पे एक और रेड कैंडल फॉर्म हो सकती है, थोड़ा सा डाइसी रह के। और अगर तेज़ी से नीचे आता है तो 21,000 के आसपास बाज़ार आएगा और एक रिटर्न मार जाएगा। फिर उसके बाद हमें देखना पड़ेगा वो रिटर्न मार रहा है, नहीं मार रहा है तो किस तरीके से मार रहा है, और उसके हिसाब से हमें आगे के लिए ट्रेड कंटिन्यू करना पड़ेगा। ओवरऑल जितना भी हमारा ये ब्रॉडर व्यू बता रहा है, ख़ासतौर से ईयरली कह रहा हूँ, मंथली पॉइंट ऑफ व्यू से, पिछले 3 महीने से हमने नेगेटिव रिटर्न दिया। ये कैंडल हो सकती है, कल आखिरी ट्रेडिंग डे है, मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल दी है, नहीं डाली तो
अभी ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद डाल दी जाएगी। शॉर्ट्स में आप देख सकते हैं बाज़ार लगभग यहीं क्लोज़ होगा कल 18 22,800 के आसपास, 22,800 22,500 और 23 तो लगता ही नहीं है मेरे को। 22,500 के से 800-900 के बीच में आप मान लीजिए, 23 कह सकते हैं 100। लेकिन अगर ये वाला एरिया टूटता है तो ये ज़रूर समझिए आप अपनी इन्वेस्टमेंट कैसे कर रहे हैं, आगे के लिए क्या सोच रहे हैं, स्टॉक्स कैसे कामकाज कर रहे हैं, उस तरीके से आप देखिएगा बाज़ार 19,000 के आसपास भी आ सकता है। और आपको किसी भी स्टॉक में कोई प्रॉब्लम लगती है ना, आप बिल्कुल कमेंट में बता सकते हैं, मैं उस स्टॉक को लेके वीडियो ज़रूर लाऊंगा। और दोस्तों मैं कई बार वीडियोस में बोल चुका हूँ, अगर मेरे को लाइव लाना है तो आपको सब्सक्राइबर मेरे 50 से ऊपर लेके जाने होंगे, ताकि मैं लाइव आके आपको उस समय में आपको बता सकूं कि कैसा बाज़ार कामकाज कर सकता है, क्योंकि उस समय में वीडियो बनाना एडिट करना इतना आसान नहीं होता। तो उस समय में लाइव आके आपको थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन दे दी, ऐसे कामकाज चल रहा है, ये हो रहा है, तो उसके लिए आपको देखिए सब्सक्राइबर बढ़ाने पड़ेंगे। सेम वीकली एनालिसिस में मैं आ जाऊँ, वीकली एनालिसिस भी मैंने वीडियो बना लिया, मैं जल्दी डाल देता हूँ वो वीडियो भी। वीकली एनालिसिस भी ये कहता है कि पिछले 4-5 कैंडल हमारे रेड बन चुके हैं, हो सकता है ग्रीन कैंडल फॉर्म हो जाए, लेकिन अभी भी मैं कह रहा हूँ कि एक सपोर्ट ज़रूर आपको 21,500 के आसपास दिख रहा है, लेकिन ये सपोर्ट नहीं रहेगा आने वाले समय में। देखना यह है कि ये तोड़ेगा कैसे, किस तरीके से ये इसे तोड़ता है, किस तरीके से मामला रहता है। जैसे मैंने मंथली बताया, ईयरली बताया, वीकली अब हम डिस्कस कर रहे हैं, डेली हम डिस्कस करते रहते हैं कैसे कामकाज हो सकता है, वो सब मैं आपको बताता रहता हूँ टाइम टू टाइम आके। तो ब्रॉडर चार्ट में, ब्रॉडर पॉइंट ऑफ व्यू में आप देखेंगे, उसी तरह से समझेंगे। इसी तरह की एनालिसिस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा ट्रेडिंग फॉर वेल्थ क्रिएशन को। सब्सक्राइबर जल्दी 50 और 100 से पार लेके जाइए। धन्यवाद।